हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। अन्य नियम, विभक्ति संबंधी नियम। देखिए, विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, विभक्ति लगाने पर विभक्ति जोड़ाઈને આ રૂપો સર્વનામના રૂપો બદલાઈ જશે. કેવી રીતના? જો અહીંયા વિભક્તિના રૂપ આપ્યા છે. વિભક્તિ રહિત, રહિત એટલે વિભક્તિ વગરના, અને વિભક્તિ લગ્ને પર. ઠીક હે, વિભક્તિ રહિત और વિભક્તિ લગ્ને પર આ બંને રૂપો આપ્યા છે. આપણે જોઈશું તો કે વિભક્તિવાળા અને વિભક્તિ વગરના આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો જોઈએ. देखिए, यह, ये विभक्ति रहित पहले बोल देते हैं. यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई. ठीक है. अब विभक्ति वाले तो देखिए, इन, 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 उस, किस, किन, जिस, जिन, किस, किन. ठीक है. तो हम आगे उदाहरण देखेंगे स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हम देखेंगे उदाहरण देखिए. तो यह घर में कौन रहता है? ठीक है, ये गलत वाक्य है. और सही वाक्य क्या है? इस घर में कौन रहता है? प्रश्नार्थ चिन्ह के लिए इस घर में कौन रहता है. હવે આપણે ગુજરાતીમાં સમજશું. આ ઘરમાં કોણ રહે છે એવું થાય ને. यह એટલે આ. इस घर में कौन रहता है, આ ઘરમાં કોણ રહે છે એમ. ये गलत लोगों में एकता नहीं है. इन लोगों में एकता नहीं है. हमने देखा है विभक्ति रहित जो कोष्टक है ये. ठीक है. ऐसे वाक्य हो गए. ये थैलियाँ कौन की, ये थैलियाँ कौन की है, ये तो कैसे मेल बैठेगा. ठीक है ना. देखिए आगे इसको, ये थैलियाँ किन की है. समझ सकते हैं आप मैं क्या समझाना चाहती हूँ. जो कोष्टक में आगे है ना विभक्ति रहित, विभक्ति रहित होने पर ये वाक्य कैसे लगते हैं हमको, और जो विभक्ति के साथ जुड़ते हैं वही ठीक रहेंगे. देखिए आप, हमको यही मेल में बैठते हैं. जैसे कि इन लोगों में एकता नहीं है, उस आदमी को दौलत का घमंड है, उन लोगों को अनाज चाहिए, आप किसको यानी किसे बुलाते हैं, ये थैलियाँ किन की है, जिसको पुकारूं वही आए. ऐसे संज्ञा में देखिए, कोई का पेन यहाँ रह गया. ये तो कैसा लगता है. ठीक है ना. किसी का पेन यहाँ रह गया. आगे बढ़े तो संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय के साथ क्या लिख कहते हैं. संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय के साथ लिखा जाता है. आपको पता है संज्ञा और सर्वनाम. ठीक है ना. तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनाम का उपयोग करना चाहिए. क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनामમાં જો એનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો આપણે શું કરવું પડશે? તો કે સર્વનામોનો ઉપયોગ કરવો પડશે. જેમ કે देखो उदाहरण, मैं मेरा काम करता हूँ. गलत वाक्य. मैं अपना काम करता हूँ. ठीक है. वे उनकी धुन में मस्त है, वे अपनी धुन में मस्त है. तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ. ठीक है. आगे शब्दों का उचित प्रयोग. देखिए, शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है. શું કહેવા માગે છે? શબ્દના અર્થના સંબંધમાં, એટલે કે જો યોગ્ય શબ્દની જગ્યાએ સંબંધ દર્શાવવો જરૂરી છે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ ત્યારે. ઠીક, બરાબર છે. જો हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए. શું કહે છે? એ ગલત વાક્ય છે. એટલે કેવી રીતના? તો આપણે હવે हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यही सही वाक्य रहेगा. ठीक है.
शुश्रूषा क्या की जाती है? रोगी की जाती है। આપણા મમ્મી પપ્પા રોગિષ્ટ થોડા હોય, આપણે તો સેવા કરવી એ આપણી ફરજ અને ધર્મ છે, એટલા માટે છે. શુશ્રૂષા એટલે સેવા. એ શું કહેવાય? તો કે જે રોગી માણસ હોય, રોગિષ્ટ હોય એની કરીએ એને કહેવાય. माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए तो सेवा शब्द ही શું રહેશે? તો કે યોગ્ય રહેશે. સમજાય છે શું કહેવા માગે છે એમ? જો હવે બીજું જોઈએ. इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है. तो यहाँ क्या आएगा? इस समय उनकी उम्र, ठीक है, आयु नहीं उम्र लिखना है, क्योंकि आयु तो पूरी आयुष्य की बात रहती है, और उम्र यानी कि अभी जो लाइव करंट वर्तमान काल में जो चल रहा है उसे उम्र कहा जाता है, ठीक है ना. आयु यानी जीवन की पूरी गणना को कहते हैं, ठीक है. तलवार एक उपयोगी अस्त्र है. देखिए यहाँ पे तो आगे तलवार एक उपयोगी क्या है? शस्त्र है, ठीक है, ऐसा आता है. अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि तलवार जो है वो हाथ में रख कर चलाई जाती है ना. दूसरा देखते हैं आगे. दो बल घातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए. जो શું કહેવા માગે છે વાક્યમાં? બંનેનો देखे. इससे बावजूद भी वह आता जाता रहा. गलत. सही वाक्य क्या है? इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा. હવે ઈસે અને ઈસકે નો આમાં ફેર છે. શું? આ બધું થયું તો પણ એ આવજા કરતો રહ્યો એમ કહેવાય, બરાબર. આમ અહીં સાચું જે વાક્ય છે એ કયું લેવાનું થશે? જો શબ્દ કા નિરર્થક પ્રયોગ નહીં કરના ચાહીએ. શબ્દના ખોટા અર્થો, નિરર્થક એટલે જરૂર વગરના એમ. અર્થવિહીન, જેને નિરર્થકને શું કહેવાય? અર્થવિહીન શબ્દો હોવા જોઈએ નહીં. એક ही भाव को 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है. એકની એક વાતને 2 વાર બોલવાથી વાક્ય એટલે ભાવ, વાક્યમાં રહેલા ભાવને 2 વાર રિપીટ કરવાથી શું થઈ જાય છે? તો કે વાક્ય અશુદ્ધ થઈ જાય છે. ઉદાહરણ देखे. मात्र केवल छात्रों के लिए अशुद्ध, ठीक है. अभी शुद्ध वाक्य देखे. केवल छात्रों के लिए अथवा मात्र छात्रों के लिए, ठीक है. दूसरा आपका भवदीय, वो अशुद्ध रहेगा. क्यों? भाव को 2 बार नहीं व्यक्त करना है. आपका अथवा भवदीय, ठीक है. मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है. क्या कहते हैं? मुहावरे का गलत रूप से उपयोग करने पर જે જગ્યાએ આવે યોગ્ય ત્યાં જ આપણે મૂકવો જોઈએ. देखो. उसके मुँह से फूल गिरते हैं. अशुद्ध वाक्य. मुँह से कभी फूल गिरते नहीं है, झड़ते हैं, ठीक है ना. तो शुद्ध वाक्य है उसके मुँह से फूल झड़ते हैं. दूसरा है सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये अशुद्ध है. दूध कभी खिलाया नहीं जाता, पिलाया ही जाता है. तो यहाँ शुद्ध वाक्य में हम देखेंगे सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए. जैसे मेरा नाम श्री महेश भाई है, वो गलत बात है. सही क्या है? तो कि मेरा नाम महेश भाई है, वो सही बात है, ठीक है. मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आशा रखती हूँ मेरा प्रयास रहा है आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य समझ में आया होगा. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, देखिए आपको ये जो स्वाध्याय है वो अपनी फेयर बुक में लिखना है. अब तो हमको आता ही होगा, देखिए अभी, ठीक है. तो आपको ये अपनी फेयर बुक में लिखना है, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.